हेलो दोस्तों, हम आपके आपके YouTube चैनल शिक्षा दीक्षा में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे पॉलिटी में हम। ठीक है, एक नंबर का टॉपिक, एक नंबर का कह लो, दो नंबर का कह लो। ठीक है, इसमें हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे, मौलिक अधिकार, और हमने इसमें लास्ट टाइम 22 तक कर लिया था। ठीक है, बाकी आगे का देखते हैं, 23-24 से देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो आर्टिकल 23 से 24 तक क्या बोलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि राइट्स टू अगेंस्ट प्रोटेक्शन। राइट्स टू अगेंस्ट क्या है? प्रोटेक्शन। शोषण के विरुद्ध का शोषण क्या है? जैसे कि यार शोषण हो रहा हो, तुम पे कोई जुल्म हो रहा हो, ठीक है, उसके विरुद्ध में क्या क्या अधिकार है, कि हम क्या क्या राइट्स या क्या क्या हम उससे पंगा ले सकते हैं। चलो देखते हैं। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग, मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जैसे कि कोई बंधुआ मजदूरी करा रहा है, बंधुआ मजदूरी करा रहा है, या मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जैसे काम कराने के बाद क्या है, पैसे नहीं देते। ठीक है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, कि भाई ये छोटा बच्चा ये क्या कर लेगा, काम करा लो और ठीक है चल भाई निकल, या 40 रुपए का काम कराया, 10-15 रुपए दे दिए, निकाल दिए, चल भाई निकल। ठीक है, तो उससे क्या है, उससे राइट है, तुम भैया तुमने काम किया, तुम अपना मांगो हक। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूरी, ये सब मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होता, मानव तस्करी बोलते, तस्करी तस्करी जो भी है। ठीक है, उससे उससे राइट है। ठीक है, अपराधी का ये मामला। तो इन सब से क्या है, हमें क्या है, राइट मिला हुआ है, हमारा अधिकार है। ठीक है, कि हम ये सब चीजें करा मतलब ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 24 क्या होता है? प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट, और हिंदी में बोलते हैं बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब क्या है, जो चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट कराते हैं ना, कि 6 से 14, ये हमने मूवियों में भी देखा होगा बहुत से, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, काम पे नहीं रखना चाहिए, ये काम नहीं देना चाहिए। तो ये उसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो उनका जो शरीर का क्या होता है, विकास हो रहा होता है। उस टाइम पे अगर तुम काम करा दोगे, हैवी वर्क करा दोगे, क्या है, तो नहीं हो पाएगा। लाइट लाइट काम कर सकते हैं ये लोग, ठीक, बट क्या है, फैक्ट्रीज में मना है, या कोई ऐसी विषय केमिकल केमिकल वाली चीज हो, वहां पर क्या है, मना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, इनके शरीर पे नुकसान पहुंच सकता है, तो वो चीजें इनको करना मना है, या उस जगह काम करना मना है, जिससे कि इनके शरीर को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये था 24। तो हमने कौन कौन से देख लिए? 23 भी देख लिया, 24वां भी देख लिया। ये दोनों क्या है, शोषण से रिलेटेड है, कि कोई भी अगर मुसीबत अगर कोई करता है तो उससे क्या क्या राइट है, मतलब किस किस तरीके के राइट है किस आर्टिकल में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब कि हमें धर्म से रिलेटेड सारी आजादी है, जैसे कि धर्म का प्रचार करना, या क्या है कि धर्म से लोग पैसे भी कमाते हैं, जैसे जो दान पेटी होती है उस पे क्या है, टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता। जैसे धार्मिक चीजों के लिए अगर तुम अगर पैसे दे रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, वो टैक्स फ्री होता है। तो क्या है, और कोई भी अगर जैसे बिल्डिंग खरीदनी है तुम्हें, ठीक है, तो तुम उसी पैसे से खरीदोगे, या कोई फंडिंग करता है तो उससे खरीद सकते हो। तुम अलग से वो सरकार से अप्लाई नहीं कर सकते, या वो नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें क्या है कि हमें ये भी स्वतंत्रता मिली है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ठीक है, कोई भी धार्मिक अपना अपना सकते हैं। ठीक, यही सब है इसमें। और हम कोई भी प्रचार कर सकते हैं, क्या बस क्या है, उस समाज को कोई क्या है प्रभाव ना पड़े, शांतिपूर्वक हो जाए, वो प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बता ही दिया।
अब देखते हैं आर्टिकल 29 से 30 क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, मतलब कि कल्चर और एजुकेशन से हमें क्या क्या रिलेटेड अधिकार है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल जो 29 है, आर्टिकल 29 बोलता है कि आर्टिकल 29 बोलता है, आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि जो बंदा है वो अपनी संस्कृति मतलब कल्चर के लिए, कल्चर की भाषा को जैसे कि वो बनाए रखना चाहता है कि भैया मेरे क्या है यहाँ पर जो भी भाषा बोली जाती है मैं उसको क्या है बनाए रखना चाहता हूँ, तो क्या ये थी उसमें उसको आजादी मिली है कि वो भाषा बनाए रख सकता है अपने कल्चर की। ठीक है, तो 29 में यही सब बोलता है। और क्या है 29 और इसके साथ साथ क्या है, जैसे कि भाषा बनाए रखना चाहता है, उससे रिलेटेड जो भी ग्रंथ है या जो भी क्या है जो भी चीजें रिलेटेड है उस कल्चर से, उस चीज को बनाए रखना चाहता है वो 29 में। मतलब कि 29 में क्या है, कल्चर से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड किसमें, 29 में। और आर्टिकल 30 में क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड। थर्टी में क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, कि इसमें यही बोलता है कि कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकता है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी गवर्नमेंट अगर शिक्षा संस्थान होगी, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, वहां पर क्या है, भाषा जो होगी ना, वहां की जो भाषा होगी, कोई मतलब धार्मिक भाषाएं नहीं सिखाई जाएगी। जैसे कि कोई भी धार्मिक भाषा हो वो चीज नहीं सिखाई जाएगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट चाहेगी या जो मतलब गवर्नमेंट रख देगी ऑप्शंस, भैया जिसको जो सीखना है वो सीख लो। ये जबरदस्ती नहीं डाला जाएगा कि नहीं तुम्हें भाई साहब संस्कृति ही सीखनी है या तुम्हें उर्दू ही सीखनी है, ये ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट संस्थान कर सकती है ये सब चीजें, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर सकती ये सब चीज। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। 30 तक हो गया। अब आर्टिकल 31 के बारे में तो हमने देख लिया था। आर्टिकल 31 क्या था, उसको निकाल दिया गया था आर्टिकल 31 को। 300A में डाल दिया था, जो कि इसको क्या है, कानूनी अधिकार मिल चुका है। कानूनी अधिकार मिल चुका है इसको। ये संपत्ति से रिलेटेड था। किससे था ये रिलेटेड था ये संपत्ति से रिलेटेड था। अब हम देखेंगे आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये हमने पीछे ही पढ़ा हुआ था जब मैं इंट्रोडक्शन दिया था ये फंडामेंटल राइट्स का। क्या था, संपत्ति का अधिकार था पहले। ठीक है, फिर क्या हो गया, संविधान संशोधन 44वां 1978 में हुआ, जो कि क्या है, इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। मतलब कि अब भाई साहब अब ये मत बोलोगे कि भाई साहब मेरा इस पे अधिकार है प्रॉपर्टी पे, नहीं। अभी भी जहां पर रह रहे हो सब गवर्नमेंट का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और किस में डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। पहले ये भाग 12 में आता था। ठीक है, अब ये किसमें, सॉरी पहले ये आता था भाग 3 में। पहले आता था किसमें, भाग 3 में आता था। अब किस में आता है, भाग 12 में आता है। ठीक है, तो यही सब है। अब इसके आगे हमें देखना है आर्टिकल 32, जिसमें रिट्स की बात करी गई है कि हमें मतलब सुप्रीम कोर्ट से हमें क्या क्या चीजें वो हो सकती है। ठीक है, हम कैसे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हमें क्या क्या प्रोटेक्शन दे सकती है इसके लिए। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट पोस्ट करना। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। ठीक है, बाकी तो ठीक है। बाकी बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, पहले कोई एक सब्जेक्ट निपट जाए तब। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।